हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या अब आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज ये सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एफएमजीजी की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगर रिजल्ट की बात करें तो उसमें 19% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बात की जाए तो अगर ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल के जो क्वार्टर 3 से अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार 19% की कंपनी की प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 1921 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट अभी निकल कर आया है। तो देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है एक तरीके से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो थी लगभग 25% की, तो उसके अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिजल्ट कम जरूर आया है। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो अभी दिवाली भी थी, छुट्टियां भी चल रही थी, विंटर वैकेशन भी थे, तो तब थोड़ा एफएमजीजी का धंधा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए देखा जाए तो थोड़ा सा ये रिजल्ट देखा जाए तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया है। अब आप ये देखिए, अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो 21% बढ़कर 11,872 करोड़ हो गए हैं। मतलब जो कंपनी का धंधा है, कंपनी की सेल्स है, उसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखा जाए तो रिजल्ट इतने अच्छे भी नहीं है, इतने बढ़िया भी नहीं है। मतलब इतने अच्छे भी नहीं है, इतने बेकार भी नहीं है। आई एम सॉरी रियली। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 48.92 और ये आपको मिल रहा है 76.97। देखिए, सीधी बात है, जो शेयर महंगे, जिसको मार्केट लीडर भी है, ऊपर से जो मार्केट लीडर होगा उसके लिए आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन देना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर आप कोई एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं तो आप उसके लिए कितना देते हो? 25-30 हज़ार रुपये देते हो, कभी 40-50 देते हो। लेकिन अगर आप आईफोन 11 प्रो है, तो अगर उसके लिए कोई 1 लाख रुपए भी मांग रहा है आपसे तो आप देते हो कि नहीं देते हो? क्योंकि वो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम क्वालिटी का माल है। तो इसीलिए जो प्रीमियम शेयर होंगे उसके लिए आपको प्रीमियम रेटें देनी पड़ेगी, जबकि वो प्राइस टू बुक हो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो। अब ये देखिए, प्राइस टू बुक भी 10.76 या 62.99 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है, जबकि डिविडेंड यील्ड देखिए 1.04%। इतना महंगा शेयर होने के बावजूद भी आपको इतना बढ़िया डिविडेंड ये दे रहा है। अब मेन बात ये है कि ये शेयर महंगा क्यों है? क्योंकि लगातार ये हर साल लगभग इसकी जो अर्निंग है वो हर साल लगभग 20% के आरओई के साथ ग्रो कर रही है। तो इसीलिए जो कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्म करते हैं ना, वो आपको आराम से सेक्टर के मुकाबले सस्ते ही मिलेंगे, मतलब महंगे ही मिलेंगे, सॉरी। और जो शेयर आपको अभी सेक्टर के जो शेयर है ना वो आपको सस्ते मिल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या होता है कि कभी उनकी अर्निंग्स एकदम अच्छी बढ़ जाती है, कभी अर्निंग्स एकदम कम हो जाती है। तो जो कंसिस्टेंसी नहीं है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या है, कंसिस्टेंसी नजर आती है। इसका मार्केट कैप देखिए, एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी है ये, 5,63,799 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है अगर मार्केट कैप के बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो। अब आप ये देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, आप धीरे धीरे करके जो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं आप वो देखिए, लगातार धीरे धीरे करके कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, कभी भी कम नहीं हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी है। और ये भी देखिए आप, उसके बाद में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भले ही कम बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ जरूर रही है ना, तो वो कंसिस्टेंसी नजर होनी चाहिए। अगर बिजनेस में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहा है तो वो एक अच्छे खासा ग्रोथ दिखा रहा है, वो बता रहा है कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है और इन्वेस्टर को वही चाहिए, शेयर होल्डर को वही चाहिए आपसे। तो इसीलिए अब आप ये देखिए, 2391 पे ये क्लोज हुआ है। और ये इसका मेन बात क्या पता है, भले मार्केट 10% गिर जाएगा लेकिन ये पता नहीं 3 से 4% से ज्यादा नहीं गिरता है। इसका बीटा जो है वो एकदम डी के बराबर है। और ये एक बहुत खास बात है इसकी, आज आपको पता होगा कि निफ्टी 50 लगभग 2 से 2.5% डाउन था और ये देखिए सिर्फ 0.34% ये शेयर डाउन था आज। तो ये इसकी एक खास बात है। मतलब अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपके लिए रिस्क कम है, क्योंकि इसको कोई बेचता ही नहीं, इसके गिरने के चांस ही नहीं कम है।
तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए 2614 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई से आपको अभी भी 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब अगर ये इस साल में अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर लेता है तो इसी साल आपको 12% के रिटर्न इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल दूर ही रहे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि 2300 रुपये के लगभग का ये शेयर है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम रहती है, बहुत कम इसमें मूवमेंट नजर आता है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये शेयर है ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर एकदम बढ़िया है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, देखिए ये सब बातें बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं और मैं भी बोलूँगा कि इसके जो प्रोडक्ट है वो हर घर में यूज होते हैं और यूज किए जाते हैं और वो कभी बंद नहीं होंगे। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। देखिए मैं तो इसको जरूर रखता हूँ, और देखिए आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कंसिस्टेंसी भी है, और मेन बात यह है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो लगभग हर घर में यूज किया जाता है। तो देखिए धीरे धीरे इसके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से इसका धंधा भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जरूर निवेश करना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q3 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको सब कुछ पता चल गया हो और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो लोगों को अच्छी लग रही है और मैं ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट मिलती रहेगी और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।